हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस शेयर करने जा रही हूँ और ये सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए ना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ना लास्ट तक देखिएगा। हुआ ये कि मैं सुबह 10:30 बजे अपने क्लिनिक पर बैठकर पेपर वर्क कर रही थी। तभी अचानक करीब 50 इयर्स के एज ग्रुप के एक कपल मेरे क्लिनिक पर बहुत परेशान हालत में पहुंचे। अब नॉर्मली तो मैं अपॉइंटमेंट से ही पेशेंट्स लेती हूँ, आप लोगों को तो सबको पता ही है। लेकिन वो लोग ना बहुत परेशान थे, तो मैंने कहा ठीक है, चलिए आइए आप बैठिए। तो थोड़ा पानी पी करके वो थोड़ा सा रिलैक्स हुए। फिर मैंने कहा कहिए कैसे आना हुआ। तब उन लोगों को ना वो शेयर करने में थोड़ा संकोच हो रहा था। मैंने उन्हें थोड़ा कंसोल किया तो उन्होंने बताना शुरू किया। तो जो वो हस्बैंड थे ना, उनकी जो सिस्टर है जिसकी एज करीब 61 इयर्स थी, वो 1 महीने पहले अचानक उनके घर आ गई थी और कह रही थी कि अब मुझे अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना है, मैं घर वापस नहीं जाना चाहती। मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन अब मैं इनके साथ नहीं रह सकती हूँ। अब हमारी सोसाइटी में 61 इयर्स की एज में डिवोर्स तो फ्रेंड्स आपको पता है कि कोई बहुत कॉमन बात तो है नहीं। अब उन लोगों ने पहले शुरू शुरू में समझाने की कोशिश की। अब इस टॉपिक को वो बाकी सब रिलेटिव्स के साथ भी डिस्कस नहीं करना चाहते थे। तो 15 डेज 20 डेज के बाद उन लोगों को खुद भी ये महसूस होने लगा कि कहीं ना कहीं उनकी भी अपनी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। तो फिर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि चलो वो काउंसलर के पास चलते हैं, फैमिली काउंसलर के पास डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने ध्यान से भाई भाभी की पहले बात सुनी तो मुझे कुछ तो बैकग्राउंड पता चला। उनकी जो सिस्टर है वो रिटायर हो गई थी 1 साल पहले। तब उनकी लाइफ में कुछ ज़्यादा इश्यूज होने लगे। मैंने फिर उन्हें बुलाया, उनकी बहन को बुलाया और उनके पति को भी बुलाया। ध्यान से पहले बहन की बात सुनी तो सामने ये आया कि एक्चुअली उनके जो हस्बैंड थे ना, वो तो कुछ साल पहले रिटायर हो गए थे। तो उन्होंने अपना एक रूटीन सेट कर लिया था कि जो वाइफ हैं वो टीचर थी, तो फिर वो जाती थी सुबह और करीब वो 3 बजे 3:30 बजे आती थी। तब तक हस्बैंड अपने एक रूटीन से चलते थे, तो फिर उनकी लाइफ आराम से चल रही थी। लेकिन 1 साल पहले जब ये वाइफ भी रिटायर हुई तो हस्बैंड वाइफ दोनों को अब 24/7 बिल्कुल साथ साथ रहना था। अब क्योंकि सारी जिंदगी दोनों ने जॉब किया था अलग अलग, तो उनका जो तरीका था वो ये था कि वो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल ऐसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। यही कारण था कि छोटी छोटी सी बातों को लेकर के घर में उनमें आपस में बहस हो रही थी। छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे थे और उन्हें लास्ट में ये लगा कि नहीं, अब हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली अगर हम ध्यान से सोचें तो इसका सोल्यूशन ये है कि जो लोग भी अगर जॉब करते हैं तो उसके बाद जब अगर वो रिटायर हो, उससे पहले उनको अपना रूटीन बना लेना चाहिए। वैसे तो ये सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए होता है कि अगर आप 60 इयर्स के एज ग्रुप पे होते हैं तो आपको थोड़ा लाइफ में चेंजेस आते हैं ना, वो हर समय आते हैं। जैसे 20, 10, 30, 40, 50 सभी हर डिकेड में चेंज आता है। लेकिन 60 इयर्स के बाद स्पेशली वो कपल जो कि वर्किंग होते हैं और उसके बाद जब वो रिटायर होते हैं तो उन लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। अगर लोग पहले से ही कुछ बातों को निर्धारित कर लें, जैसे कि हमें अपना टाइम कैसे पास करना है, आगे हमें अपनी सेविंग्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है। देखो फ्रेंड्स, खाली पैसा होना ज़रूरी नहीं है, पैसे को सही तरह से इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। मान लीजिए आपके पास बैंक में पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन आप उसे यूज़ ही नहीं कर रहे हो तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपकी जो सेकंड इनिंग है ना, उसको भी बड़े प्यार से पहले से ही प्लान करके चलो। हस्बैंड वाइफ दोनों साथ बैठ जाओ, फिर देखो दोनों की क्या ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कॉमन एक्टिविटीज़ है जो आप लोग कर सकते हो। तो एक तो करो भाई कॉमन एक्टिविटी, लेकिन मी टाइम भी संभाल करके रखो। क्योंकि 24/7 अगर आप किसी एक ही व्यक्ति के साथ लगातार एक्टिविटीज़ करते रहेंगे तो एक मोनोटोनस अजीब सा रूटीन में आ जाता है, तो वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो अपने लिए भी मी टाइम निकालो, यानी कुछ ऐसी एक्टिविटी भी करो जो अपने फ्रेंड्स के साथ हो, अपने रिलेटिव्स के साथ हो, कुछ अलग से एक्टिविटी हो। और अपनी लाइफ को अगर आप प्लान करोगे ना तो फिर ये जो प्रॉब्लम इस लेडी के साथ हुई थी ना, वो नहीं होगी। क्योंकि फिर हस्बैंड वाइफ दोनों की जब काउंसलिंग की, दोनों को मैंने CBT दिया, तो उनको समझ में आया कि एक्चुअली ये जो लैक ऑफ प्लानिंग है ना, इसी के कारण उनको दिक्कत हो रही थी।
बाद में वो लेडी खुशी खुशी अपने हस्बैंड के पास चली गई और भाई भाभी ने भी बहुत थैंक्स किया, क्योंकि उनको भी लगा कि उनकी बहन की ज़िंदगी संवर गई है। माय डियर फ्रेंड्स, 60+ एज के लोग कहीं ना कहीं आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड सर्कल में ज़रूर होंगे। उनको ये वीडियो दिखाइएगा और बताइएगा कि अगर थोड़ी सी प्लानिंग के साथ ज़िंदगी में खुशी आ सकती है तो क्यों नहीं। अपने वीडियो बनाने का तो यही मोटिव है, खुश रहे घर परिवार। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। तो करो ना कुछ ऐसा कमाल कि दुनिया दे आपकी मिसाल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार।